हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप कैसे फिल करोगे। जी हाँ बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है फ्रंट पेज। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप रोल नंबर डिजिट में भरोगे, मतलब अंकों में। उसके बाद आप शब्दों में भरोगे। ठीक है, शब्दों में भरने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कैसे भरेंगे, इसको थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो अंकों में आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, अंकों में। ठीक है, जैसे मान लो 0 लिखा तो 0 लिखेंगे, 1 2 4 6 8 0 9 आपके एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश पत्र पे लिखा होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कुछ बच्चे करते हैं 1 करोड़ लिखेंगे। ठीक, 1 करोड़, फिर 24 लाख। ये बच्चों बहुत गलत तरीका है, ऐसे मत करिएगा। आपको मार्क्स कम से कम 10 से 20 मार्क आपको कम मिलेंगे अगर आपकी कॉपी का जो पहला पेज है गलत फिल किया होगा आपने। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फिल करना है बच्चों। 20 साल से हम कॉपियां 10th और 12th की देख रहे हैं, चेक करते चले आ रहे हैं, आप उसको समझिएगा। जैसे मान लो फिर से बताते हैं एक एग्जाम्पल, 0 1 2 6 9 8 1 4 मान लीजिए एक रोल नंबर है क्लास 10 का, और आपको कैसे लिखना है, ये शून्य लिखा है। हिंदी की कॉपी हो तो आप अच्छा रहेगा, आपको लिखना होगा शून्य, या आप 0 लिखोगे तो कोई बात नहीं, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, इस तरीके से फिर लिखोगे 6, और फिर लिखोगे 9। इस तरीके से मेरे बच्चों एक लाइन में नहीं आता है तो नीचे आप छोटा छोटा लिख दोगे, जैसे यहाँ लिख दोगे 8। इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे पूरा जो भी हो। यही अगर आपकी इंग्लिश की कॉपी हो। ठीक है, आपको छपा सब कुछ हिंदी मिलेगा बच्चों, लेकिन इंग्लिश की कॉपी में अच्छा रहेगा तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स हम लोग देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 0 है तो आप सबसे पहले ZERO 0 कॉमा लगा दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर लिखिए 2 TWO, इसके बाद क्या है 6 लिखेंगे। इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस साइड में जो ये टिक लगा रहे हैं इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इधर हम लोग मार्क्स आपको देते हैं जब कॉपी चेक करते हैं। विषय जो है आपका इंग्लिश है तो आप ऐसे अच्छा इंग्लिश लिख दोगे मेरे बच्चों। ठीक है, या हिंदी हो तो आप हिंदी लिख दोगे, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों। उसमें आप लिखोगे केवल। अगर इंग्लिश का पेपर आप बच्चों दे रहे हो तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप लिख देना ओनली, ONLY। क्योंकि पहले जो है 2 क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे सब्जेक्ट के, कभी कभी 3 भी होते थे कुछ सब्जेक्ट्स में, अब केवल 1 होता है। तो केवल आप हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश की बात अगर आएगी तो ओनली लिख दोगे। पत्र पर अंकित संकेतांक। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर आप क्या फिल करोगे, बेस्ट सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से ये चीज देखिए, आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। एक आपका अंक लिखा है ये, दूसरा लिखा है ये। ठीक, तो आपको करना क्या है, जो ये लिखा हुआ है इस साइड वाला, ये बोल्ड लिखा होगा, इसी को आप उसमें भर दोगे जो चौकोर आपकी कॉपी पर फ्रंट पेज पर दिया हुआ है, जहां अभी हम बात कर रहे हैं। 8 ऐसे 1 7 DI, ऐसे आप ब्रैकेट लगा देना, बस ये चीज भरी जाएगी। बच्चों देखिए, पहले परीक्षा का दिन और परीक्षा की तिथि एवं पाली। तिथि मतलब डेट। उदाहरण के लिए जैसे मतलब आपको 2 मार्च को पेपर हो रहा तो 2 लिखोगे इस तरीके से, 03 लिखोगे, और 2024 पूरा लिख देना, चाहे 2 और 4 लिख देना, तब भी काम चल जाएगा। पाली आपकी कौन सी होगी, क्लास 10 में हो तो प्रथम पाली होगी, फर्स्ट लिख करके ब्रैकेट कर दीजिएगा। अगर आप इंटर में हो तो सेकंड लिख दीजिएगा, 2 ऐसे वैसे हो जाएगा काम, कॉमा लगा देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर केंद्र का नाम बच्चों आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम आप कौन सा लिखोगे, एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अपने स्कूल का नाम बच्चों यहाँ मत डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। केंद्र का नाम वही डालिएगा जहां आप पेपर देने जा रहे हो। इसके बाद में ध्यान रखिएगा एक और बात, जो कॉपी पर आप सबसे नीचे पोर्शन देखते हो, कक्ष निरीक्षक भरें, ये लिखा हुआ है, इसमें बच्चों आप लोग प्लीज कुछ मत करिएगा। इनविजिलेटर कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या कहते हैं कक्ष निरीक्षक को, इनविजिलेटर। ये आई है, ये भी आई है, ये भी आई है। जो कक्ष निरीक्षक होता है ये उसका काम है, यहाँ पर कर लेगा, आप इसमें कुछ मत करिएगा। परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर, एक कक्ष निरीक्षक का नाम अपना डालेगा, साइन कर देगा, सिग्नेचर करेगा, दिनांक डाल देगा। ये रही आपकी OMR शीट जो आपको क्लास 10 में मिलने वाली है इस बार। ये पिछले साल की है जो हम आपको दिखा रहे हैं 2023 की। जी हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब आपको OMR शीट मिलेगी, आपके जिले का कोड और नाम सब लिखा होगा, आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। केंद्र का कोड ये भी आपको लिखा लिखाया मिलेगा, आपको लिखना नहीं है।
अनुक्रमांक आपको आपका लिखा मिलेगा, इसको भी आप नहीं छेड़ोगे बिल्कुल। विषय का कोड और नाम, जो आपका एग्जाम होने वाला है जिस सब्जेक्ट का, वो भी आपको लिखा लिखाया मिलेगा। प्रश्न पत्र संख्या भी आपकी लिखी मिलेगी, इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। और OMR क्रम संख्या, ये भी आपसे मतलब नहीं है। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये ब्लैंक नीचे है, ब्लॉक है चौकोर सा, इसमें क्या है, इसमें बारकोड ऐसे लंबी लंबी लाइनें होंगी, इससे आपको मतलब नहीं, इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। और ओवरराइट कहीं पर करना नहीं, कटिंग कहीं पर आपको बच्चों नहीं करनी, ध्यान दीजिएगा। गोला करने वाला जो है पेन आता है, वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। गोला करने वाला पेन मार्केट से आप ले सकते हो, 10-15 रुपए का मिलता है, ज्यादा महंगा भी नहीं। आप उससे करोगे बहुत जल्दी हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट के गोले, और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो होता है पेपर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। गोले भरने का जो तरीका होता है वो गलत है। ये गलत तरीके कौन कौन से आपके सामने हैं। आपको किसी भी आंसर में गोले को इस तरीके से क्रॉस नहीं करना जैसे इसमें दिखाया गया बच्चों, ठीक है। और आपको इस तरीके से टिक भी नहीं लगानी जैसे इसमें लिखा हुआ है। और आपको गोले को अधूरा नहीं भरना है। अधूरा कैसे होता है, ये भी आपका अधूरा भरा हुआ है, ये भी आपका अधूरा भरा, ये भी आपका अधूरा भरा। क्योंकि जब कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा, इसमें कॉपी जो OMR शीट वाली होती है आपके बच्चों, कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। कौन चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है। तो इसमें आपके मार्क्स जो है 0 हो जाएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। कैसे आएंगे फुल मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बस हमारी इन बातों को ध्यान रखिएगा, इन मिस्टेक्स को नहीं करिएगा। तो आपको इन तरीकों से बच्चों नहीं फिल करना है, ये गलत तरीका है बिल्कुल। ये है आपका सही तरीका गोला फिल करने का। मान लीजिए आंसर नंबर 1 जो आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर है आपका प्रश्न पत्र, उसमें पहला प्रश्न है, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे ABCD करके, उसमें आपको तीसरा विकल्प C सही लगा। तो अब पहला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें C जो सही है, तो कैसे फिल किया गया, ये तरीका बच्चों सही है। ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका। बस ये क्या है सही है इसमें कि पूरा गोला आपको काला करना है। तो पूरा गोला काला करना या नीला करना, एक ही पेन का यूज करिएगा। अगर ब्लू चलाया तो ब्लू चलाइएगा पूरे पर, ब्लैक चलाया तो ब्लैक ही पूरे पर चलना चाहिए। जी बच्चों, इस तरीके से आपको जो 20 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट में, 10 इस साइड में दिए होंगे, 10 इस साइड में क्वेश्चन दिए होंगे। तो हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, जो पेपर का कोड है ये आपका, इसमें जो 2 लेटर ये लिखे हुए हैं DI, ठीक, यही DI आपको वहां पर फिल करना होगा। यहाँ पर आप D फिल कर देना इस तरीके से, यहाँ पर फिल कर देना I। इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे इसमें आपने D फिल किया, यहाँ पर I फिल कर दिया, तो जो D है इसमें ये वाला डॉट, इसको आप पूरा फिल कर देना बच्चों, ठीक है। D इसमें फिल हो जाएगा। और इस साइड में क्या करना है, I है, तो इसमें I को पूरा फिल कर दीजिएगा। H के बाद I आता है, केवल I को पूरा कर देंगे। फिर आपको बच्चों नीचे क्या करना, देखिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका नाम हो। कक्ष निरीक्षक यहाँ पर इन्विजिलेटर अपने साइन कर देगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप राइट हैंड साइड में देखिए सीधे हाथ की तरफ बच्चों, चित्रकला विषय है जो लिखा हुआ है, इसमें चित्रकला का जो सब्जेक्ट होगा, आपको एग्जामिनर खुद जो क्लास के अंदर इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको बता देंगे। अगर आप आलेखन वाला भाग कर रहे हो तो आलेखन वाले भाग को ये गोला कर देना पूरा, ठीक है। प्रावैधिक भाग कर रहे हो तो प्रावैधिक भाग वाला गोला कर देना जो आप कर रहे हो। संगीत वादन है, संगीत सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इसमें लिखा है तबला, पखावज, मृदंग भाग, इस तरीके से कुछ कर रहे हो तो इसको गोला करोगे, अगर इसको करो इसको गोला करोगे। कोई एक चीज को ही आप चूज करोगे, एक ही चीज चुनोगे, वही आपको करना है बच्चे। ऊपर लिखा है ये कैंची बनी हुई है, ध्यान दे रहे हैं, ये कैंची बनी है, इसको आप नहीं काटोगे, इसे आप अलग नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र मार्का DI यहाँ पर आप फिल कर देना, जैसे ऊपर फिल किया था बच्चों, ठीक है। और कुछ मत करिएगा। अगर चित्रकला में कुछ आपने चूज कर रखा है आलेखन वाला तो आलेखन को करिएगा, प्रावैधिक। अगर म्यूजिक सब्जेक्ट आपके पास, म्यूजिक वाला जैसा भी आपके पास विकल्प हो ऑप्शन वो कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर मोहर लगा देगा, ये आपको पहले से लिखा है बच्चों मिलेगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना नाम स्टूडेंट बच्चों लिख देना, जो आपका नाम हो, बिल्कुल नहीं छेड़ना। नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल मत छेड़िएगा, इसको आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। अब ये इधर देखिए, इस बात को देखिए बच्चों, नीचे प्रश्न संख्या उत्तर। तो 1 से 10 तक यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ भी 1 से 11 से 20 तक होगा, तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चों। तो इसमें क्या करना है, पहले का जो अगर आपने यहाँ पर C किया था तो आपको पहले में यहाँ पर C बच्चों लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ऐसे, ओके। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 10 का आपने A किया तो यहाँ पर आप A लिख दोगे आकर के, 20 का D किया तो 20 में D लिख दोगे आकर के, 15 का C है 15 का C लिख दोगे, 12 का B है तो 12 का B लिख देना, इस तरीके से। इस प्रकार से मेरे बच्चों, जिस प्रकार से आपने ऊपर जो सॉल्व किए हो, जिस गोले को काला किया हो, वही आप नीचे ABCD करके लिख दोगे आकर, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे बड़ी बात, कहीं कोई दिक्कत अगर आती है तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताने, ध्यान दीजिए आगे। आपकी OMR शीट के पीछे
जब आप पलटोगे तो सब कुछ साफ साफ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। तो आ गया होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, देखो सब कुछ बता रखा हमने पहले से ही। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें बच्चों, बहुत जरूरी है। कटिंग करनी नहीं है उसमें, आपको ओवर राइटिंग करनी नहीं है। ओवर राइटिंग मतलब कुछ लिखा है उसके ऊपर फिर आपने कुछ लिख दिया, ऐसा कदापि न करें। कदापि मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करना है। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। व्हाइटनर मतलब जिसको हम लोग बोलचाल में सफेदा भी कहते हैं, सफेदा का यूज आप नहीं करोगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा, न करना। उसे खुद से नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर ऐसा कर दोगे तो आपको मार्क 0 मिलेंगे बच्चों, ये ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। कई बच्चों ने पिछले साल जब हमने ड्यूटी की एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के रूप में, तो ऐसी मिस्टेक बच्चों ने बहुत की थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हम आपके हित के लिए इतना सावधानी पूर्वक समझाते हैं, खुद ध्यान देते हैं, फिर भी कई बच्चे ऐसे निकल आए कि फर्स्ट टाइम था, हम आप वीडियो पहले ऐसा नहीं डाला गया था, लेकिन अब हम बता रहे हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर बताया गया, जानते हो आप। उत्तर के लिए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, फिर से लिखा गया है। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाना है, ठीक। कहीं ऐसे टिक कर दिया, कहीं ऐसे कर दिया, ये कुछ मत करिएगा, सीधे आंसर दीजिएगा। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में उसका मार्का सीरीज अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, जैसे AB है, WB एक्सरसाइज हमने अभी बताया, वैसे करना आपको, ठीक है, ये आपको करना है। फिर 8 नंबर पे लिखा है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। कतिपय प्रश्न पत्रों में, मान लीजिए कतिपय कभी कभार ऐसा हो जाता है प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, ABCD कुछ ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, अतएव इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का में कुछ भी अंकित नहीं करना है। जो ब्लॉक होंगे 2 उनको आप ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।